बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला का फिजिक्स में, और वो भी 11th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिजिक्स में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका कहा जाए कि बेसिक यूज़ तो रहेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसको हम पहले लर्न कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इसका रहेगा, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, write the rule to create dimensional फार्मूला। आपको नियम लिखना है कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन रहेंगे, इसका आंसर देखो। तो पहले डेफिनेशन देंगे, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला की, DIMENSIONAL डायमेंशनल फार्मूला, ये रही आपकी हेडिंग। अब रहेगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे हिंदी में कहा जाए तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों के साथ जो रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में लिखें, the expression which gives the relation 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 of derived unit of a physical quantity, physical with the fundamental units is termed as dimensional formula, of Gibbs physical quantity, physical quantities QUANTITY, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध हम मूल मात्रकों के साथ व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। तो कौन कौन से डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, रिलेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, ये ध्यान रखना, रिलेशन हमें व्यक्त करना है डेराइव्ड यूनिट का, किसके साथ, फंडामेंटल यूनिट के साथ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक होते हैं, इनके जो नंबर होते हैं 7 होते हैं फंडामेंटल, और ये क्या है कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं किसी के साथ, बट डेराइव्ड यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, जो हम क्रिएट करते हैं रिलेशन, उसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो पहले तो हमको 7 फंडामेंटल यूनिट पता होनी चाहिए और उनके डायमेंशनल फार्मूला पता होने चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेराइव्ड यूनिट को हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इनके पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। तो कौन कौन से होते हैं उनको देख लें आप, ठीक है। तो पहला 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो उनको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, डायमेंशनल फार्मूला को जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये रूल है, ठीक है। और इसके अंदर ही हम जितने भी यूनिट्स को रखेंगे तो कैपिटल लेटर में रखेंगे, ठीक है। तो हम उसी को यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग पुट करते हैं, ठीक है। पहला रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड, ठीक है। जितनी भी फंडामेंटल यूनिट होती है वो खुद पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू रूल ये इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक ना। डायमेंशनल फार्मूला इज ऑलवेज written in square bracket, SQUARE स्क्वायर ब्रैकेट। इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है, ब्रैकेट, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे पहले ही बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद करके ही रखना कि जितने भी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम सातों
क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। तो 1 by 1 लिखेंगे, नोट करके रखना कितने होते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7, ठीक है। देन इनकी एसआई सिस्टम पे इनकी फंडामेंट वो डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा मास, और मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम, ठीक है। देन उसके बाद हम लिख लेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। तो इसका होता है एल, ये डायमेंशन फार्मूला है, क्योंकि हम इसको डायमेंशन फार्मूला को कायम क्रिएट करने वाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो देखो सबको लिखेंगे, मास को एम, मास की जो एसआई यूनिट होती है एम है, ठीक है, इसलिए एम पे इसको डायमेंशन फार्मूला हुआ। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या लंबाई होती है, ठीक है, तो एल। और यहाँ पे सब की लिखते जाने हैं एसआई यूनिट। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, टी, ठीक है। सब पहले हम लिख लेते हैं, टाइम के बाद आपको टेम्परेचर लिखना है, TEMPERATURE। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो इसका जो कहा जाए कि डायमेंशन फार्मूला वो के हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट CURRENT। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए लेंगे, ठीक है। बिना फंडामेंटल यूनिट्स के और बिना फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन फार्मूला के आप डेराइव जो यूनिट होते हैं उनके आप डायमेंशन फार्मूला लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इनको पहले आप याद कर लेना साथ के साथ, क्योंकि इन्हीं की हेल्प करके डेरिवेटिव यूनिट्स का हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लेके यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी SITY है, और इसका होता है कैंडला, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा लिख लेते हैं, ठीक है, QUANTY, क्वांटिटी ऑफ मैटर, MATTER, मैटर, पदार्थ की मात्रा का जो डायमेंशन फार्मूला होता है मोल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 7, 3 3 6 और एक 7 हो गए, ठीक है। तो ये सातों के सातों आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्या हुआ है, डायमेंशन फार्मूला को भी कहा जाए कि फिजिक्स की कई ब्रांचेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस ही इनके फार्मूले बनते हैं। तो पहला जो है ब्रांच इन मैकेनिक्स, जब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तब के लिए, इन मैकेनिकल ब्रांच में जब आप पढ़ेंगे यांत्रिकी में, तो कौन कौन सी यूज़ करेंगे आप डायमेंशन फार्मूला में, आप M, L और T का यूज करेंगे, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक में जब हम पढ़ेंगे यांत्रिकी के बाद, थर्मोडायनेमिक होता है इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, इन थर्मोडायनेमिक, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनेमिक। इसमें जब आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद रखना है MLT और K का यूज करना है, M रहेगा, L रहेगा, T रहेगा और K रहेगा। जो इस साल आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका यूज पढ़ेंगे, मैकेनिक यांत्रिकी जितने भी अभी पढ़ने वाले हैं हम, तो MLT का ही यूज ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक में यहाँ पे K मतलब टेम्परेचर आ जाएगा, ताप आता है, ठीक है ना, ताप को हम ऐड करेंगे ऊष्मागतिकी में। फिर होता है विद्युत एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ में हो, तो उसमें फिर आपको MLT और A यानी एम्पियर करंट को भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे नोट, ये नोट हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लें, नोट। तो मैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पर रहेंगे तब ML तो कॉमन रहना है, MLT तक कॉमन रहेगा, कॉमन पूरा रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो शुरू में ही ये कॉमन ही वैल्यू है, यहाँ तक T तक, इसमें भी कॉमन है, ठीक है। एक्स्ट्रा सिर्फ इसमें हुआ जब आप थर्मोडायनेमिक में थे
तब एक्स्ट्रा हुआ एम्पियर, एम्पियर नहीं सॉरी टेम्परेचर ताप, और जब इसमें थे तो आपको एम्पियर एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड करके डायमेंशन फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे, इसमें और एक रहता है, उसको कहते हैं प्रकाश की ऑप्टिक्स। एक चैप्टर मिलेगा 12th में, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा डायमेंशन फार्मूला चेंज हो जाएगा फिर से। इन ऑप्टिक्स, इन यहाँ पे लिखें इन ऑप्टिक्स, इसको आप कहा जाए कि नोटबुक में आप ऐसे ही 1 by 1 सीरीज के अकॉर्डिंग बना लें। इन ऑप्टिक्स में जब रहेंगे प्रकाशिकी में तो MLT तो कॉमन रहेगा। M मतलब ध्यान रखें ये जो होता है मास यानी भार का मात्रक है, L मतलब लेंथ यानी लंबाई के लिए, और T यानी समय के लिए रहेगा। MLT एंड CD लेंगे, CD कैंडला ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना है और अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको इस चीज़ को नोट आउट कर लेना है कि हम अगर पढ़ रहे हैं यांत्रिकी तो सिर्फ और सिर्फ MLT का यूज़ करेंगे। यदि आप पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स कोई चैप्टर तो उसमें से MLT के साथ साथ आपको K भी ऐड कर लेना है। यदि आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म यानी चुंबक वाला चैप्टर या करंट वाला तो उसमें फिर एम्पियर ऐड हो जाएगा फार्मूले में। और ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की तो ये 12th में है, तो फिर इसमें आपको MLT के साथ साथ CD ऐड करना है। ठीक है, अब आते हैं लिखने के जो रूल्स हैं, कैसे हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला, तो इसके रूल्स 1 by 1 हम देखेंगे। ठीक है, रूल्स, ठीक है, वाइल राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिज्म, सिर्फ हम यांत्रिकी के अभी देखेंगे जो अभी आपका कहा जाए कि सिलेबस है। तो रूल ऑफ डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इन, पहले पे हम सिर्फ अभी करेंगे इन मैकेनिज्म, इन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट, अब इनको आप याद रखें, इनको मैं समझाते जाऊंगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटन एज, यहाँ पे लिख देता हूँ, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ physical quantity should be written as MALBT के साथ से। इसका मतलब यह है कि जब भी आप डायमेंशन फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखने की शुरुआत करेंगे, तो पहली बात तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, साथ ही साथ M, L और T को यूज़ करना है, किसमें, मैकेनिज्म में। और यहाँ पे ABC ये क्या है कहा जाए कि ये पूर्णांक होते हैं, यानी इनकी पावर रहेगी कि मतलब लंबाई की पावर कितनी है, ठीक है, और मास की पावर कितनी है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर नहीं है, समय की पावर कितनी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आ सकता है। ठीक है, तो वो रखेंगे। पहला रूल ये है कि जब भी आप डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करें तो MLT यानी M की पावर A, B की पावर L की पावर B और T की पावर C। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, स्पीड का देखिए कैसे बनाते हैं। स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है M0L/T−1, ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखो तो इसमें आपको वही फॉर्म दिख रहा, पहली बात तो M दिया मास, ठीक है, फिर L दिया लेंथ दिया है, और यहाँ T एंड टेम्परेचर। इसका मतलब यह है, देखो जीरो का मतलब यह है कि डायमेंशनल फार्मूला में यानी स्पीड में वेट था ही नहीं तो उसकी पावर जीरो रख दी गई। ये जीरो क्या है, होल नंबर है, इंटीजर में भी आ जाता है। ठीक है, और L जो है B यानी L की पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पॉजिटिव टर्म में 1 है, और T−1 तो ये भी टाइम भी माइनस में है। तो जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे इस फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, M0L1 T−1। ठीक है, तो ये तो स्पीड का था, ऐसे ही सभी का हो सकता है। जैसे एरिया का निकालते हैं हम, एरिया का, तो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है अभी मैं लिखा रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम्पल में, फिर ये बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है M0 L की पावर 2 और T0 हो जाता है। ठीक है, एरिया का। तो यहाँ पे भी वही टर्म है, MLT यूज़ हुआ और उसके पावर है A B C, मतलब A की पावर 0, B की पावर 2 और C की पावर
0 है। एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आया है डायमेंशन फार्मूले से, उसको क्या करना होता है वेरीफाई करना पड़ता है कि ट्रू है फॉल्स, ठीक है। तो पहला रूल ये हुआ, जब भी आप डायमेंशन फार्मूला लिखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मास, लेंथ और टाइम का ही यूज़ करना है, उनकी पावर रहेंगी। अब आते हैं दूसरे रूल पे, सेकंड रूल, ठीक है, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें पावर 0 शुड बी गिवन टू क्वांटिटीज, ये लिखें पावर 0, अगर किसी भी कहा जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स की पावर अगर 0 दी है तब आप समझ जाएं कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखना कभी पावर 0 SHOULD should be given to the, ये सेकंड रूल है, टू द quantities which quantities which are not included, ठीक है। यदि कोई डायमेंशन फार्मूला हम लिख रहे हैं, किसी भी की वैल्यू लिख रहे हैं और उसकी पावर हमें नहीं दी गई है, या उसकी पावर के साथ साथ कहा जाए कि उसकी राशि हमें नहीं पता है, तब हम जो भी उसमें ABC की वैल्यू रखने वाले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया एरिया का एग्जाम्पल क्या दिया, इसका जो फार्मूला होता है L/L, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई जो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया L², ये तो फार्मूला हुआ। लेकिन इसको जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो मैथ की भाषा हुई, फिजिक्स की भाषा में अगर आते हैं एरिया में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे M तो है ही नहीं, L सिर्फ 2 है, T भी नहीं है, तो हम यहाँ पे देखें सिर्फ हमें एक ही क्वांटिटी दी है, वो है लेंथ, और लेंथ की पावर 2 है। तो अब यहाँ पे M तो है नहीं, और जब नहीं है M तो उसकी पावर हम क्या रखने वाले हैं, 0, T भी नहीं है तो उसकी पावर क्या रखेंगे, 0। ये लिखा है पावर 0 शुड बी गिवन, हम पावर 0 तब देंगे जब क्वांटिटी विच आर नॉट इंक्लूडेड, ऐसी राशि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या वे राशियाँ यहाँ पे शामिल नहीं की गई हैं तब। जैसे देखो L² को लेंथ को शामिल किया गया था, लेकिन मास और टाइम को नहीं शामिल किया गया, तो उनकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है L/B/H होता है, ठीक है। अब तीनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेंथ से, तो L/L हो जाएगा। अब यहाँ L क्यों है, ये तो फार्मूला हुआ है इन मैथ। अब फिजिक्स में आता है डायमेंशन फार्मूला है, तो हम तो यूज़ करने वाले हैं हम L और T, तो L तो है 3, लेकिन यहाँ पे जब आप फार्मूला यहाँ देख रहे थे तो इंक्लूड किसको किया गया, सिर्फ लेंथ को, और मास और टाइम तो इंक्लूड ही नहीं था, तो इनको हम रखेंगे 0 रखेंगे। ये दूसरा रूल है, रूल नंबर 3, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 पे देखते हैं। While finding the dimension formula of a complex quantity, while finding the dimensional formula of a complex quantity quantity it should be converted into other physical quantities QUA and TITY, whose dimensional formula known, ठीक है। इसका मतलब ये है यदि आप कोई कहा जाए कि डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, और ऐसा हुआ कि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल क्या कहता है, ये देखिए, आप फार्मूला बना रहे थे,
वाइल फाइंडिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज कोई भी राशियों की, और ऐसा हुआ कि उनके बारे में आपको पता ही नहीं था, उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, तो आपको क्या करना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करना है जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, हुज डायमेंशनल फार्मूला नोन, जिसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे चाल हमें निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला, चाल को कहते हैं स्पीड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड। अब स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते थे, लेकिन इसके बारे में फार्मूला पता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस डायमेंशनल फार्मूला को आप जानते हो उसको रख के निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से। ठीक है, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया एल, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हुआ एल, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हुआ टी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो टी की पावर 1 है, ऊपर आ गई, तो ये हुआ एल टी माइनस 1। इतना तो बन गया, लेकिन यहाँ पे स्पीड में क्या नहीं यूज़ किया गया, तो एम तो यूज़ ही नहीं किया गया। और जब एम को यूज़ नहीं किया गया तो फार्मूला तो लिखना है, और जब फार्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी यूज़ नहीं की गई है, कहा जाए कि इंक्लूड नहीं की गई, तो उसको हम क्या रखते हैं, पावर उसकी हम 0 रख देते हैं, M0 हुआ, एल टी माइनस 1 हुआ, और ये बन गया क्या, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। अब मान लीजिए आप चाहते एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बनाना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ जानते नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं पता, बट आपको पता है फार्मूला। तो ये होता है फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। ये हुआ इसका फार्मूला। अब वेलोसिटी का मतलब हुआ स्पीड। ठीक है, इसका अर्थ हो गया स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला ये हुआ, तो आप रख दो यहाँ पे, जिसके बारे में जानते हो उसी को आप रख दो, फटाक सॉल्व कर दो। तो M0 लिखेंगे, L लिखेंगे, और टी की पावर -1 रख दिए, ये रख दिए, और डिवाइड पे टाइम था, तो टाइम का तो टी होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो इसकी पावर जो है तो 1 है, आई ऊपर -1 हो जाएगा, तो आप रखिए M0, L रख लीजिए, टी -1 था और ये भी ऊपर आया, तो टी की पावर एक बार फिर से -1 हो गई। अब दो बार टी की पावर हो गई -1। तो आपने 9th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसी कहा जाए वेरिएबल की पावर दी हो, जैसे x की पावर m दिया है, फिर x की पावर m दिया है, तो यहाँ जो वेरिएबल ये नीचे जो दिया है ये बेस है। अगर बेस सेम हो, अब पावर अलग अलग हो और बीच में इंटू का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, बेस लिख करके जो पावर होती है इनको ऐड कर दिया जाता है। तो हम भी वही करेंगे, टी और टी सेम हुए, इनके पावर जो है अलग अलग है, या सेम भी चलेगा, लेकिन बेस सेम है। तो हमारा टारगेट क्या है, इंटू लिखा है, ये दोनों इंटू में ही है, यहाँ रिलेशन इंटू का। ठीक है, आप लगाएं चाहे नहीं, तो इनकी पावर को तो हम ऐड करेंगे, तो -1 प्लस -1, ये देखो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये हुआ M0 L T -1 दोनों हो गया। देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, M0 लिखे, L दोनों ऐड हुए, सेम सिंबल ऐड होते हैं, ये हुआ। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला किससे मिल गया मुझे, स्पीड से। स्पीड को हमने निकाला था लेंथ और टाइम से। तो ये सीरीज बाय सीरीज आप फाइंड कर सकते हैं, M0 L T इनवर्स 2, इसका फार्मूला बताएंगे किसका, एक्सेलरेशन का। अब ऐसे ही आप 1 बाई 1 फार्मूले आप निकाल सकते हैं, आप चाहे जितना चाहें उतने निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन फार्मूला आपको पता होना चाहिए उससे पहले वाले के। एक एग्जांपल और है, जैसे आपको निकालना है वर्क का, फोर्स का निकालते हैं, फोर्स FORC। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया, इसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल मास, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हुआ, देखो फार्मूला पता बस हो आप कर लोगे। मास को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला, इसको आप रख दो, तो ये हो गया मास का, और ये हुआ M0 L -2। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो पावर सेम है, तो ऐड होंगी, तो m की पावर इसकी तो 1 हो गई, उसकी 0 है, तो 1 + 0, और बाकी को एज इट इज पुट कर दो।
ये हो जाएगा आपका m की पावर 1 और 0 ऐड हुआ LT-2। ये काहे का फार्मूला हो जाएगा? फोर्स का ही। लेकिन फोर्स निकला कहाँ से? क्योंकि हमको और आपको दोनों लोगों को फार्मूला पता था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और हमने मास को तो पहले ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जो होती है 7, और इनको पहले ही आपको बता देगा डायमेंशनल फार्मूला, और एक्सेलरेशन को आपने अभी हाल में निकाला ऊपर, दोनों का रख इंटू कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फार्मूला पहले याद कर लेना है, और 4 से 6 या कहा जाए कि 10 से 15 डायमेंशनल फार्मूला आप पहले निकाल लो, फिर आगे फार्मूला याद करके पुट करते जाओ। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए पावर का, अदरवाइज आप तो छोड़ ही दोगे बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, एक देता हूँ कार का, आपको वर्क का WR वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है। फार्मूला मैं ही बता देता हूँ, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस का है सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रख लो भाई, फोर्स ऑलरेडी दिया गया। ठीक है, तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल के और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगी, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।